हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जानेंगे रगों रगों में दौड़ रहा है खून हर एक व्यक्ति के। तो जान लेते हैं ब्लड क्या होता है, खून क्या होता है, रक्त क्या होता है। तो रक्त का बेसिक नॉलेज क्या है, रक्त के किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सारी डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और रक्त का मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या पुलिस का एग्जाम हो, रक्त का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसके हर प्रकार के क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटीज है, वो जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और जुगाड़ से हम एक्सप्लेन करेंगे और वही चीज हम स्टडी करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और हमारी टाइम की बचत हो और हम सारी चीजों को भी सीख जाए। तो आइए जानते हैं ब्लड क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ब्लड क्या होता है। तो याद रखिएगा ब्लड टिश्यू होता है और ये किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है। तो याद रखना लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि द्रव फॉर्म में पाया जाता है। और ये करता क्या है, तो ये जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। तो ब्लड यानी कि रक्त आपका क्या होता है? ब्लड संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ ले एग्जामिनर कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो पीएच आपने पैमाना पढ़ा होगा। तो पीएच मान जो होता है ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है। ना इधर ना उधर। कितना होता है? 7.4 होता है। और जब 7 से इधर की तरफ जाते हैं तो क्षारीय होने लगता है। क्या होने लगता है मेरे भाई? क्षारीय। तो इसलिए जो हमारा ब्लड होता है ना, दिस इज अ नॉर्मल बेस होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है मेरे भाई? हल्का क्षारीय होता है। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं, ये पीएच स्केल जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो याद रखना सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। तो फिर से ब्लड क्या है? ब्लड एक तरह का टिश्यू है। ब्लड किस फॉर्म में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो कि हमको कनेक्ट करता है। सो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि तरल संयोजी क्या होता है? ऊतक होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और पीएच स्केल की डिस्कवरी किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। ठीक है, और ये पीएच जो होता है वो कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। आशा करता हूं इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं और चीजें स्टडी करते हैं। ब्लड की स्टडी जिस साइंस की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं मेरे भाई? हेमेटोलॉजी, यानी कि ब्लड का अध्ययन हम कहां पे करते हैं? हेमेटोलॉजी में करते हैं। अब ब्लड का निर्माण कौन पर होता है? तो जो मोटी मोटी हड्डियां होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, मोटी मोटी जो हड्डियां होती है, बोन्स मैरो कहते हैं, जिनको हिंदी में क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा। क्या कहा जाता है मेरे भाई? अस्थि मज्जा। जो बोन्स मैरोस होती है वहां पर क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, ओके। अब अगला जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि हमारी बॉडी का कितने प्रतिशत भार ब्लड का हिस्सा है? तो याद रखना 7% भार। 7% भाग हमारे ब्लड का क्या होता है? हिस्सा होता है, जिसमें से 5 से 6 लीटर एवरेज अगर मान के चलें तो 5 से 6 लीटर एक आदमी के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम रक्त की बात करें, किसकी बात करें? रक्त। तो रक्त की कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं? तो ये ससुरे को देखिए, इसकी बॉडी में क्या क्या है। तो इसकी आंखें हैं, इसकी नाक है, इसका मुंह है, इसके बाल हैं, इसके कान है, इसके हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है। लेकिन मेन चीज क्या है? मेन चीज है हार्ट। हार्ट क्या करता है? हार्ट हमारी जो बॉडी में जो रक्त होता है ना, रक्त को पंप करता है। पंप करने का मतलब पूरी बॉडी में परिवहन कराता है, पूरी बॉडी में इसको चलाता है। तो अगर हार्ट फड़फड़ाना बंद कर देगा ना, तो रक्त ससुरा बहना क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो हार्ट का फड़फड़ाना अनिवार्य है हमारी बॉडी के अंदर। हार्ट को अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना। तो रक्त को पंप कौन करता है ससुरा? तो याद रखना हार्ट करता है मेरे भाई, दिल करता है। तो कहते हैं कि दिल टूट गया, तो दिल टूटना मूटना कुछ नहीं होता है, ये एक फीलिंग होती है जो बॉडी, जो एक व्यक्ति दूसरे के प्रति जाहिर करता है। वो उसको धोखा देके चली गई, अरे मेरा दिल टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। हार्ट का काम होता है क्या? ओनली रक्त को पंप करना, ठीक है, पूरी बॉडी में चलाना। अब दूसरी चीज, अब रक्त को प्यूरिफाई कौन करता है? इसका शुद्धिकरण कौन करता है? तो याद रखना रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी। हमारी बॉडी में किडनी, तो ये ससुरे के बाद किडनी भी है। तो पहला काम हार्ट क्या करता है? पंप कर रहा है रक्त को। दूसरा काम किडनी क्या करती है? उसका प्यूरिफाई करती है, यानी कि उसका शुद्धिकरण करती है। अब अगली चीज मैं आपको बता दूं कि अब रक्त जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े क्या होते हैं? फेफड़े। ये फेफड़े रक्त को क्या देते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑक्सीजन रक्त को कौन प्रोवाइड कराता है? तो याद रखना लंग्स प्रोवाइड कराते हैं। और लंग्स की वीडियो मैं बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा डिटेल में उसको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा। तो सबसे पहले रक्त का काम क्या क्या है सुन लो। रक्त को पंप कौन करता है? हार्ट करता है। रक्त की शुद्धिकरण कौन करता है पूछे तो किडनी करती है। और रक्त को ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? तो आंसर है लंग्स प्रदान करता है, यानी कि फुसफुस, यानी कि फेफड़ा जो ससुरे के पास ये ग्रीन कलर का मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब आइए और चीज जानते हैं। अब हम रक्त की बात करें तो रक्त कितने टाइप्स का होता है? तो रक्त में 2 टाइप्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक कार्पुसल्स होता है, यानी कि कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा का रक्त में कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? तो याद रखना 55% प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में। अगली चीज अगर बात करें कणिकाएं कार्पुसल्स क्या होती हैं,
तो इसमें कितना होता है 45% होता है। अब कार्पुसल्स कितने तरह की होती है, तो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को बिल्कुल डिटेल में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में क्या होता है, तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, यानी पानी होता है, ठीक है। दूसरी चीज, प्लाज्मा के अंदर 7% क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। क्या होती है, प्रोटीन। इसका पूछे कलर कैसा होता है, तो ये हल्का पीला होता है या फिर आप बोल सकते हो रंगहीन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अभी कोविड का माहौल चल रहा था कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम पीरियड में, कुछ ईयर पीरियड में कोविड का माहौल चल रहा था, तो सबको कोविड हो रहा था। तो कोविड को खत्म करने के लिए, कोविड को ठीक करने के लिए हम एंटीबॉडी करते थे। तो जब हम अपनी बॉडी में एंटीबॉडी ट्रांसफर करते हैं, उसकी वजह से कोविड डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको बोला जाता है प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कोविड-19 को ठीक करने के लिए जो एंटीबॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। आशा करते हैं इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आई अब एक नई चीज जानते हैं, सीरम क्या होता है। जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है। क्या होता है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये रक्त का धक्का करता है, क्लोथिंग करता है। क्या करता है, क्लोथिंग। तो इस क्लोथिंग को यदि हम अपने प्लाज्मा में से रिलीज कर देंगे, हटा देंगे, तो जो बनेगा उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो जिसको सीरम हो जाता है ना, जिसमें सीरम हो जाता है उसमें ब्लड का धक्का नहीं होता, यानी कि रक्त का धक्का नहीं होता। फिर से सीरम क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, रक्त का धक्का लाना। क्या लाना, रक्त का धक्का। और ससुरा हमने इसको हटा दिया प्लाज्मा में से, तो ये क्या बन गया, सीरम, क्योंकि अब उसको क्या नहीं होगा, रक्त का धक्का नहीं होगा। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं, अब आते हैं हम आरबीसी पर। किस पर आते हैं, आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कार्पुसल्स। रेड ब्लड कार्पुसल, जिसको हिंदी में कहा जाता है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। इस आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखना मेरे भाई, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या होता है इसका नाम, एरिथ्रोसाइट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्ताणु। क्या बोला जाता है मेरे भाई, रक्ताणु बोला जाता है। अब ये जो आरबीसी होती है ना, इसका जीवन काल कितना होता है, तो याद रखना 126 डे होता है। कितना होता है मेरे भाई, 126 डे। फिर इसको मुक्ति कहां मिलती है, इसका कब्रिस्तान कहां है, तो याद रखना, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि 126 डे के बाद जब ये मरेगा तो इसका कब्रिस्तान कौन सा होगा जहां इसको शांति मिलेगी, तो याद रखना स्प्लीन। क्या होगा, स्प्लीन में इसको शांति मिलने वाली, इसको हम बोलते हैं स्प्लीन या प्लीहा बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, तिल्ली। तो इसको शांति 120 डे बाद कब्रिस्तान में मिलेगी। और कब्रिस्तान में किस जगह मिलेगी, तो आंसर है स्प्लीन के अंदर मिलेगी, यानी कि प्लीहा के अंदर मिलेगी या फिर तिल्ली के अंदर मिलेगी। फिर से आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है, इसको क्या बोलते हैं, रक्ताणु कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पुसल्स होता है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 डेज होता है। इसका कब्रिस्तान जहां पर इसको शांति मिलनी है वो कहां मिलनी है, स्प्लीन के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, प्लीहा या फिर तिल्ली कहते हैं। इतनी बात समझ में। अब मैं आपको अगली चीज बताता हूं। बात करते हैं अपवाद। तो अपवाद किसको, जिसमें आरबीसी के अंदर क्या पाया, केंद्रक पाया है। तो सुन लो मेरे भाई, आरबीसी के अंदर केंद्रक किस में पाया जाता है, तो इसके अपवाद है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा। लामा एक तरह का ऊंट जैसा ही होता है जो विदेशों में पाया जाता है, उसको आप कह सकते हो लामा कह सकते हो। तो ऊंट और लामा के आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। बाकी सबके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो याद रहेगा। चलिए अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां होता है, रक्त के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो ससुरा ऑप्शन में आया रक्त को लाल करना होता है, तो हमने ठोक दिया रक्त को लाल करना होता है, और घर पर आके पता चला वो गलत हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हीमोग्लोबिन का काम रक्त को लाल करना नहीं होता, बल्कि हमारी पूरी बॉडी में O2 का परिवहन करने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है, जो कि हमारे रक्त में पाई जाती है। तो फिर से हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का कार्य है हमारी बॉडी में O2 का परिवहन करना, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लेकर जाना। ठीक है। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं, हीमोग्लोबिन को अगर आप तोड़ोगे तो हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है लोहा, ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन यहां पर क्या है, प्रोटीन है। तो हमारे हीमोग्लोबिन में, हीम में क्या होता है, लोहा, और इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। तो रक्त में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। और हमारे रक्त में क्या होता है, लोहा होता है। हीम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, लोहा होता है। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है, इनसाइड दी आरबीसी, इनसाइड दी आरबीसी। ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक अगली चीज बताता हूं, ये आपको समझ में आ गई। रक्त में O2 का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, हीम का मतलब लोहा होता है, ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। नाम का क्या होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए, अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं। जो टीनू मीनू की जो शादी हुई, अब वो गए शिमला हनीमून बनाने के लिए। तो हनीमून बनाने के लिए उन्होंने एक रूम बुक किया, और ऐसा रूम बुक किया जिसमें आग जलनी चाहिए। सपना होता है कि आग जले और हम वहां बैठ के धीरे धीरे तापे और बढ़िया टीलू पीलू करें। ठीक है ना। तो भैया जिन ने एक रूम बुक कर लिया, इसमें ये बेड रखा हुआ है, और ये टीलू मीलू करने के लिए पहुंच गए बेड पर, और बगल में चल रही है आग।
ठीक है। अब ये भाई साहब बातचीत करते करते इलू मिलू करते करते सो गए। क्या हो गए? सो गए। अब सो गए और लेकिन ये आग तो जलती रही। अब आग को जलने के लिए क्या चाहिए? O2 चाहिए। और वो O2 कहां मिलेगी? इस रूम के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वहां से मिलेगी। तो ये आग जलने के लिए O2 को यहां से खींच लेता है। क्या कर लेता है? खींच लेता है। अब सारी O2 को कौन ले रहा है? ये आग ले रही है, उसको जलने के लिए आग ले रही है। तो अब इस रूम में किसकी कमी हो जाएगी? O2 की कमी हो जाएगी। और ससुरी हमारी बॉडी को, रक्त को क्या चाहिए? हमारी जो रक्त के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन तो ये ससुरी ने ले लिया, तो इसको क्या मिल जाता है? यस, ऑक्सीजन की जगह इसको क्या मिल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है। तो इस रूम में सारी ऑक्सीजन चली जाती है और इसमें CO की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये ससुरा जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये ऑक्सीजन से ज्यादा किसको पसंद करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। दीजिए, उसको हटा देता है और उसकी जगह क्या आ जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को हमारी पूरी बॉडी में क्या कर देता है? परिवहन करा देता है। और उससे क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, मीठी मीठी मौत आ जाती है। सोते सोते ही मर गए। इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। बनावे गए थे हनीमून और निपट गए वहीं पे, पता ही नहीं पड़ो क्या हुआ। ठीक है। तो भैया जब भी ऐसा रूममेट हो तो उसमें जब खिड़की दरवाजे वगैरह खुले रखने चाहिए ताकि बाहर से इसको ऑक्सीजन मिलती रहे और अंदर आप आराम से गर्माहट का महसूस कर सकते हैं। तो ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक। अब आइए एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मलेरिया। तो मलेरिया का इफेक्ट क्या है? मलेरिया से क्या होता है? जो हमारा आरबीसी जो होता है ना, मलेरिया होने से आरबीसी जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है? इफेक्टेड हो जाता है। या क्या इफेक्टेड हो जाता है? पिलिया, यानी कि आरबीसी पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। दूसरा होता है थैलीसीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। तो थैलीसीमिया जो होता है उसमें किसका निर्माण नहीं होता है? आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता। और मलेरिया होने से किस पर इफेक्ट पड़ता है? आरबीसी पर इफेक्ट पड़ता है या फिर पिलिया पे इफेक्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कितने टाइप्स का होता है, आरबीसी क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताई। अब जो चीजें बच गई उसको नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कंप्लीट इसी तरह के कम टाइम के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और आगे तक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।